दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आखिर इस लॉकेट में ऐसा क्या है? यह बोलकर आरव फिर से माही के करीब जाता है और धीरे से उसके लॉकेट को हाथ में लेते हुए खोलता है। हालांकि लॉकेट अभी भी माही के गले में ही था। खोलते ही उस लॉकेट के अंदर लगी हुई फ़ोटो को देखता है। इसमें 2 फ़ोटो लगी थी। दोनों किसी के बचपन की थी, एक लड़की और एक लड़के की। लड़की को तो पहचान नहीं पाता, पर उस लड़के को देखकर तो आरव शॉक्ड हो जाता है। उस लड़के को देखकर आरव के मुंह से तुरंत निकलता है, अर्जुन। आरव के हाथ से माही का लॉकेट वहीं छूट जाता है। आरव उसे बंद करना भूल जाता है और तुरंत सोफे पर जाकर बैठते हुए बोलता है, माही अर्जुन को कैसे जानती है? उसका माही से क्या लेना देना? अर्जुन के बचपन की फ़ोटो माही के लॉकेट में, ऐसा कैसे हो सकता है? आई कांट बिलीव इट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे माही से पूछना होगा। आखिर माही अर्जुन को कैसे जानती है? अर्जुन से क्या रिश्ता है माही का? यही सोचते सोचते कब उसे नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब माही की आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसका लॉकेट खुला हुआ था। वह जल्दी से उसे बंद करती है ताकि आरव की नज़र उस लॉकेट पर न पड़े। वह सोच में पड़ जाती है, क्या माही आरव को पहले से जानती थी? यह तो आपको कहानी के आगे के भागों में पता चलेगा कि आखिर क्यों माही आरव से अपने लॉकेट को छुपा रही थी। कि मैंने तो यह लॉकेट खोला नहीं, फिर यह कैसे खुला? लेकिन फिर वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आरव उससे पूछने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि माही से कुछ पूछने की। उसे कहीं न कहीं डर भी लग रहा था कि कहीं माही उसे गलत ना समझ ले, क्योंकि आरव ने उसकी परमिशन के बिना लॉकेट को देखा था। बस इसी वजह से वह चाह कर भी उससे पूछ नहीं पा रहा था, क्योंकि आरव यह जाने बिना भी नहीं रह पा रहा था कि आखिर माही का अर्जुन से रिश्ता क्या है। इसीलिए वह डिसाइड करता है, अंकल के चले जाने के बाद माही से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। इसी तरह महीना गुजर जाता है। इस 1 महीने में आनंद पूरी कोशिश करते हैं आरव और माही को मिलाने की। उनकी यह कोशिश काफ़ी रंग लाती है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग बढ़ने लगती है। आनंद अब वापस कनाडा जा रहे थे। आरव बहुत उदास था, वहीं माही भी आंखों में आंसू थे। उन दोनों को उदास देखकर आनंद भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वह उन दोनों से बोलते हैं, बच्चों तुम दोनों उदास मत हो, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और इस बार जब आऊँगा तो पूरी फैमिली के साथ आऊँगा। तब तक तो त्रिशा के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके होंगे। तब आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। माही भी बोलती है, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आनंद माही को गले लगाते हुए बोलते हैं, मुझे भी बेटा, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। ओके बच्चों, अब मैं चलता हूँ, वरना फ़्लाइट के लिए लेट हो जाऊँगा। आरव, अंकल हम दोनों भी आपके साथ एयरपोर्ट चल रहे हैं, आपको छोड़ने। आनंद, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। माही प्लीज़ अंकल, मना मत कीजिए,
आनंद, ओके ठीक है, चलो चलते हैं। यह सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और फिर आनंद के साथ कार में बैठ जाते हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही कार पहुंचती है उसी वक्त कार्तिक और पूजा भी वहां आ जाते हैं। तभी कार्तिक और पूजा आनंद से मिलते हैं। आनंद उन दोनों के आने से बहुत खुश होते हैं। फिर कार्तिक, आनंद और आरव तीनों अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे माही और पूजा भी आ रही थी। तभी एक बहुत लंबा चौड़ा डैशिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा जो ब्राउन कलर के बिजनेस सूट में था, उसकी डार्क ब्राउन आंखें, हाथ में गोल्डन वॉच और बिल्कुल सेट बियर्ड, कान में एयरपॉड लगा हुआ था। उसने अपने एक हाथ में अपना कोट लटका रखा था और दूसरे हाथ से फ़ोन चलाते हुए आ रहा था। उसका असिस्टेंट उसके पीछे पीछे आ रहा था। इधर माही और पूजा दोनों साथ में बातें करते हुए आ रही थी। माही, पूजा, हमें जल्दी चलना चाहिए। वह देखो, मिस्टर आरव और कार्तिक कहीं दिख नहीं रहे। पूजा, हाँ हाँ जल्दी चलो, चलते हैं। यह बोलकर वह दोनों बहुत तेज तेज चलने लगती हैं। माही और तेज चलने लगती है, जिससे वह सामने से आ रहे उस शख्स से टकरा जाती है। वह इंसान उसे ठीक से देख नहीं पाता, क्योंकि माही से टकराते ही उसका फ़ोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वह उसे झुककर उठा ही रहा था कि इतनी देर में माही उससे सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। माही भी उस शख्स को ठीक से नहीं देख पाती, क्योंकि वह भी जल्दी में थी। लेकिन इस जल्दी के चक्कर में उसे यह नहीं पता था कि उसका लॉकेट उसके गले से निकलकर वहीं गिर गया है। वह शख्स अपना फ़ोन उठाकर खड़े होते हुए गुस्से से बोलता है, इन लड़कियों को हर वक्त इतनी जल्दी क्यों होती है? वह जैसे ही सामने देखता है तो सामने पूजा खड़ी थी। पूजा उसे देखकर शॉक थी, पर वह शख्स पूजा को देखकर उतना हैरान नहीं होता। पूजा हैरान होते हुए बोलती है, अर्जुन, तुम इतने सालों बाद यहाँ? अर्जुन चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ मैं, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पूजा, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारे यहाँ आने से? अर्जुन, देखो, तुम्हें प्रॉब्लम हो या ना हो, आई डोंट केयर। और तुम अपनी दोस्त को समझा दो कि थोड़ा आहिस्ता चला करे। इतनी भी क्या जल्दी थी इसे, जो इतना लंबा चौड़ा बंदा नज़र नहीं आया। मैडम धक्का मारती हुई चली गई और सॉरी तो ऐसे बोल कर गई हैं जैसे एहसान करके गई हैं मुझ पर। पूजा कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी माही उसे आवाज़ दे देती है, पूजा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी आओ। पूजा, आ रही हूँ। पूजा, अर्जुन, तुम बिल्कुल नहीं बदले, आज भी तुम वही पुराने अर्जुन हो। यह बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है। वहीं अर्जुन गुस्से से बोलता है, तुम सच कह रही हो पूजा, बदला तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम लोगों के लिए मैं आज भी वही अर्जुन ओबरॉय हूँ। फिर अर्जुन जैसे ही जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है कि तभी उसका असिस्टेंट बोलता है, सर, यह देखिए, यहाँ पर किसी का लॉकेट गिरा हुआ है। अर्जुन लॉकेट को बिना देखे बोलता है, तो मैं क्या करूँ? मेरा बस यही काम रह गया है कि मैं दूसरों के लॉकेट देखता फिरूं। असिस्टेंट, तो सर, अब मैं क्या करूं इसका? अर्जुन गुस्से से बोलता है,
तुम्हें जो करना है इस लॉकेट के साथ तुम वह करो यश, पर प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। वैसे भी उस पूजा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। यह बोलते हुए अर्जुन गुस्से से एयरपोर्ट से निकल जाता है। वहीं यश सोचता है कि यह लॉकेट उन्हीं दोनों लड़कियों में से किसी का होगा। मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। जब वह लोग कभी दिखेंगी तो मैं उन्हें लौटा दूंगा। यह सोचकर यश उस लॉकेट को पॉकेट में डाल लेता है। वहीं आरव, माही, पूजा और कार्तिक भी आनंद को सी ऑफ करके एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही कार्तिक पूजा से बोलता है, पूजा मैं देख रहा हूँ तुम जब से एयरपोर्ट से लौटी हो तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। बात क्या है? पूजा, कार्तिक, उस अकड़ू ने मेरा मूड खराब कर दिया है। कार्तिक, कौन अकड़ू? और तुम किसकी बात कर रही हो? पूजा, ओह सॉरी कार्तिक, मैं तुम सबको बताना ही भूल गई कि अर्जुन ओबरॉय वापस आ गया है। यह सुनकर कार्तिक चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? क्या सच में अर्जुन वापस आ गया है? पर तुमने उसे कहाँ देखा? पूजा, हाँ कार्तिक, मैं सच बोल रही हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही उसे देखकर शॉक हो गई थी। मैंने उसे एयरपोर्ट पर देखा। यू नो व्हाट कार्तिक, वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। खड़ूस, वो हम तीनों से इतनी नफरत क्यों करता है कार्तिक? यहाँ तक कि ढंग से बात भी नहीं करता। कार्तिक, वो हमसे नफरत नहीं करता पूजा, वो तो उस हर्षिता से नफरत करता है। हम तो बस इसमें पिस रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उस हर्षिता के लिए अर्जुन की नफरत जायज़ है। वो लड़की है ही नफरत के लायक। अर्जुन की बस एक बात गलत है कि वो उस हर्षिता की वजह से हम तीनों को गलत समझ रहा है, स्पेशली आरव को। पूजा, हाँ कार्तिक, तुमने सही कहा। वैसे एक बात तो है कि अर्जुन ने उस छिपकली को बहुत सही नाम दिया है, ड्रामा क्वीन। एक नंबर की ड्रामा क्वीन है वो। ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। इधर जब आरव और माही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसी का लगेज रखा हुआ था। आरव तुरंत संदीप से पूछता है, कोई आया है क्या संदीप? संदीप, हाँ सर। आरव, कौन आया है? इससे पहले संदीप कुछ बोलने को होता तभी पिया दौड़ती हुई आती है और आरव के गले लग जाती है। भाई कैसे हैं आप? पिया को देखते ही आरव खुशी से चिल्लाता है, पिया तुम कब आई? और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। पिया, बस बस भाई, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। सब बताती हूँ, पर पहले अपनी माही भाभी से तो मिल लूँ। वो माही के पास जाती है और उसके गले लगते हुए बोलती है, कैसी हैं आप माही भाभी? माही मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो पिया? पिया, एकदम मस्त। वैसे आप बहुत प्रिटी हैं। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक्स। पिया, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। पिया, थैंक यू भाभी, आप बहुत स्वीट हो। आप दोनों की जोड़ी भी बहुत प्यारी है। आरव, चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मामा और मामी कैसे हैं? पिया, अच्छे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप हमसे एक बार भी मिलने नहीं आए भाई। आरव, सॉरी मेरी प्यारी बहन, पर मैं क्या करता। उधर बीच में मैं बहुत बिज़ी हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाया।
पर तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे जाकर मिल लूँगा। टिया मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू आरव भाई। इधर अर्जुन एयरपोर्ट से सीधा होटल जाता है। अर्जुन आने के बाद बहुत थक जाता है, इसीलिए शावर लेता है। फिर कुछ खाने के बाद बेड पर लेट जाता है और फिर थोड़ी देर में ही उसे नींद लग जाती है। वो सो जाता है। उसका असिस्टेंट यश कुछ काम से अर्जुन के रूम में आता है तो देखता है कि अर्जुन सो गया है। अरे सर तो सो गए, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। इतना बोलकर वह भी अपने रूम में चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।